Hi, my name is Shivam Dangwal and welcome to Physics for Cause. क्लास नाइन्थ के नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं अंडर द चैप्टर मोशन, उसमें है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में. तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें जो पार्टिकल है या फिर कोई बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है विद कांस्टेंट स्पीड. देन उस बॉडी को कहा जाएगा टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. अगर कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. या दूसरी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं, जो पार्टिकल है और आई वुड से बॉडी, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन तब कहेंगे अ पार्टिकल और बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन if it moves if it moves in a straight path या straight line. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इस पूरे का मतलब यही हुआ कि कोई बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड. आइए देखते हैं किस तरीके से. लेट अस एग्जामाइन कि यहाँ पर हम एक ग्राफ टाइप का प्लॉट करते हैं जहां पर मैं डिस्टेंस भी लिखूंगा और साथ साथ में टाइम भी लेके चलूंगा. तो सबसे पहले मैं प्लेसेस के नाम लिख लेता हूँ. सपोज ये ओरिजिन ए है, यहाँ कहीं बी है, ए है सॉरी, बी है, सी, डी एंड ई. ये कुछ प्लेसेस के सिग्नेचर हैं, यानी कि मार्क्स हैं. ओके, सो दीज प्लेसेस जो हैं ये सर्टेन डिस्टेंस पर हैं. फॉर एग्जाम्पल इक्वल डिस्टेंस, हमने यहाँ पर एक बात करी इक्वल डिस्टेंस की, तो ये क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है. तो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 25 किलोमीटर. तो आप देख पा रहे हैं हर एक डिस्टेंस का जो इंटरवल है वो 5 किलोमीटर है. और मैं अगर यहाँ ओरिजिन ओ से इस साइड मूव करता हूँ, अगर ए में तक मैं जाता हूँ तो मेरे को 1 आवर लगता है, बी तक जाने में मुझे 2 आवर लगता है, सी तक जाने में मुझे 3 आवर लगता है, डी तक जाने में मुझे 4 आवर लगता है और ई तक आने में मुझे 5 आवर लगता है. तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप देखें फ्रॉम ओ टू ए, ओ से ए आ रहे हैं, तो हमारे पास टाइम जो है वो कितना है? 1 आवर. डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर. फ्रॉम ए टू बी देखो, ए टू बी, ए से बी तक जाते हैं तो टाइम कितना हो जाएगा? बी के जो टाइम है और ए के टाइम को इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2 आवर में से 1 आवर माइनस कर दोगे, यू विल गेट 1 आवर. और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस भी आप बी के डिस्टेंस से ए के डिस्टेंस को माइनस करोगे तो 5 किलोमीटर. तो वही बात आ रही है, जीरो टू ओ टू ए, ओरिजिन ओ टू ए या फिर ए टू बी, तो टाइम सेम है और डिस्टेंस भी सेम है. इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम बी टू सी. तो यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? बी सी का है 3, बी का है 2, 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1 आवर. और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा 15 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर, दैट वुड बी 5 किलोमीटर. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रखा है, दैट इज 5 किलोमीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो कि है 1 आवर. तो इट मींस कोई भी पॉइंट्स ले लीजिए, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस ही कवर हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कैन से दैट जो पार्टिकल मूव कर रहा है या फिर जो बॉडी मूव कर रही है, दैट इज पोसेसिंग यूनिफॉर्म मोशन. वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का केस है. इसके अपोजिट जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसे समझते हैं. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं. अ पार्टिकल
या फिर मैं बॉडी भी बोल सकता हूँ, बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। किसी बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म कब कहेंगे? अगर वो कवर्स करती है अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, in equal interval of time, unequal distance in equal interval of time. फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन ए है, प्लेसेस के नाम लिख लेता हूँ ए बी सी डी ई और एफ। जो डिस्टेंस है, सपोज ओ ए की डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, देन ओ बी की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, देन 20 किलोमीटर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 का गैप नहीं है, यहाँ पर गैप अनसर्टेन है, पता नहीं है। डी का मैं 32 ले लेता हूँ, ई का मैं 35 ले लेता हूँ, एफ का मैं 40 ले लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं सारे यहाँ पर जो गैप्स हैं बिटवीन द पॉइंट्स वो सब अलग अलग है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, वेरी कर रही है, डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्म है। जबकि टाइम है, टाइम अगर मैं फिक्स भी रख दूं 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, तो इससे कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। बिकॉज अगर हम देखें फ्रॉम ओ टू ए, ओ से ए देखते हैं, तो अगर मैं टाइम के बारे में बात करूं, टाइम तो 1 आवर ही है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। अगर मैं ए टू बी देखता हूं, ए टू बी, तो ए टू बी देखो, टू टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो 2 आवर -1 आवर तो 1 आवर, और डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर -5 किलोमीटर, दैट वुड बी 5 किलोमीटर। अभी तक तो सही चल रहा है, अभी तक तो यहाँ यहाँ तक जो ये कंडीशन है ओ ए बी तक, तो यहाँ पर तक तो यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है। क्यों? मैं लिख भी देता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है यहाँ तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल टाइम इंटरवल है। बट जैसे ही मैं बी से सी की तरफ जाता हूँ, टाइम इंटरवल तो सेम है, 3 आवर में से 2 आवर माइनस करता हूँ तो 1 आवर ही बचता है। बट अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बात करता हूँ तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर -10 किलोमीटर, डेट वुड बी 10 किलोमीटर। यहाँ से चेंजेस स्टार्ट होना आपको दिखेगा। सिमिलरली ऐसे ही मैं अगर सी टू डी जाता हूं, तो अगर मैं टाइम इंटरवल के बारे में बात करूं तो 4 आवर में से 3 आवर को माइनस करोगे तो 1 आवर, तो टाइम तो सेम है। बट इफ आई वुड टॉक अबाउट द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 32 किलोमीटर, तो 32 किलोमीटर माइनस यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर डेट वुड बी 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो यहाँ पर सब है क्या, यहाँ पर आप डिस्टेंस देख रहे हैं सब अलग अलग है। तो ये कौन सा मोशन है जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो दैट motion is known as non-uniform motion. So I hope that you must have understood the concept of uniform and non-uniform motion. Uniform motion वो motion होता है जिसमें equal distance cover होता है in equal interval of time, और non-uniform motion में unequal distance cover होता है in equal interval of time. अब इसको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देख लेते हैं कहाँ पर हमको यूनिफॉर्म मोशन देखने के लिए मिलती है। यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली एक आइडल केस समझ सकते हो आप, बिकॉज परफेक्टली कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन नहीं होती। बट अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन विद फिक्स्ड डिस्टेंस एंड फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कह सकते हैं बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात हो रही है तो इसका आप सीधा एग्जांपल दे सकते हो, जो कार्स, बाइसाइकिल्स या जो भी व्हीकल्स हैं रनिंग ऑन रोड्स, रनिंग ऑन रोड्स। तो आप देखते हैं जो रोड्स है उसमें बहुत सारे व्हीकल्स रन होते हैं, उन सब की जो स्पीड होती है वो वेरी करती रहती है, डिस्टेंस जो है वेरी करता रहता है। क्यों? ड्यू टू ऑब्स्टेकल्स। अब ऑब्स्टेकल्स कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन था तो सीधा चलने में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। बट अगर आपके पास कर्व्ड ऐसे रोड है, कर्व्ड रोड है, ऐसे इस तरीके का कोई पाथ है, तो उसमें होगा क्या, ज्यादा बार आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, यू नीड टू अप्लाई द ब्रेक्स, तो स्पीड ऑब्वियसली
डिक्रीज होगी। अगर आप कहीं पे इंक्रीज करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि स्पीड जो है इंक्रीज होगी। तो ये सब क्या है, ऑब्स्टेकल्स की वजह से ही होते हैं। सपोज कहीं पे ट्रैफिक जैम देखने के लिए मिलता है, तो होगा क्या, आप अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। So this type of motion is known as a non-uniform motion. I hope that this is clear. Now, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यहीं से हम समझ सकते हैं वेलोसिटी के बारे में, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड होता क्या है? स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब फिजिक्स में जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस आता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो ये फिजिकल क्वांटिटी है राइट साइड में, यानी कि डिस्टेंस, इसका रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो नीचे आ जाएगा टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल और बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ध्यान से देखिएगा, अभी हमने जो रिलेशन निकाला है, स्पीड है क्या, डिस्टेंस को हम एज अ न्यूमरेटर ट्रीट करेंगे, टाइम को एज अ डिनोमिनेटर ट्रीट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, हमने पिछले उसमें बात करी थी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। हमने देखा था दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, कुछ वैल्यू होती है, बट डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। और मैंने पिछले लेक्चर में बात करी थी, डायरेक्शन जो होता है किस फॉर्म में होता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये होता है आई कैप के जस्ट अपोजिट नेगेटिव आई कैप, ये होता है जे कैप के जस्ट नेगेटिव जे कैप, ये होता है के कैप। और के कैप को ऊपर आप इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव के कैप। तो इस तरीके का क्या होता है, डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे स्पीड को पढ़ रहे हैं, तो स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। फॉर्मूले को देखो, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप देख हैं स्पीड डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस पर ये डिपेंडेंट है। अब जब डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, तो हमने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था? डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। जब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या होगी? इट शुड बी स्केलर क्वांटिटी। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि स्पीड को हम केवल एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन में नहीं कर सकते हैं। जैसे हम बोलते भी हैं, स्पीड का एग्जांपल 5 किलोमीटर पर आवर, तो इस तरीके का जो ये टर्म होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड, और ये तो इसकी यूनिट्स वगैरह हैं। बट इसमें हम डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते कि आई कैप में है, जे कैप में है, के कैप में है, या नेगेटिव आई कैप में, नेगेटिव जे कैप या नेगेटिव के कैप में, ये सब हम इसमें स्पेसिफाई नहीं करते हैं। अब बात करते हैं इस रिलेशन की। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, और इस चैप्टर में बहुत जगह पे इसका यूज किया जाएगा। दिस रिलेशन वुड बी वेरी हेल्पफुल जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। अब फिजिक्स में क्योंकि हम ये सब चीजें इतनी बार बार नहीं लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, इनकी स्पेलिंग लिखना हमारे लिए थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है, हर क्वेश्चन में हर फेज में लिखना। तो हम इसको सिंपल कुछ सर्टेन सिंबल्स से डिनोट करते हैं। अब स्पीड को हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल स्मॉल वी।
ध्यान से सुनना, v से हम दिखाएंगे स्पीड को, s से दिखाएंगे डिस्टेंस को। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, डिस्टेंस जो है यहाँ पर s से दिखाते हैं, स्पीड जो है v से दिखाते हैं, और टाइम को स्मॉल t से दिखाते हैं। तो हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू s अपॉन टी। इसका मतलब सिंपल क्या है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बात करते हैं यूनिट की, यूनिट ऑफ स्पीड की। अब देखो भैया, जो स्पीड है वो डिपेंड किस पे कर रही है, एक तो डिस्टेंस की यूनिट पे और एक टाइम की यूनिट पे। डिस्टेंस अगर हमारे पास किलोमीटर में है, टाइम आर में है, तो एक यूनिट क्या बन गई, किलोमीटर पर आर। इसको कई कई किताबों में किलोमीटर आर के ऊपर -1 आर इनवर्स भी लिखा जाता है। इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब यही है, किलोमीटर पर आर। पहली यूनिट ये डेराइव हो गई। दूसरी, अगर डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स भी कहा जाता है। तो ये इसकी यूनिट है। तो अगर मैं इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करता हूँ, एसआई यूनिट, ध्यान से सुनना, एसआई यूनिट का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनली यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनली यूनिट एक ऐसी यूनिट जो अर्थ के किसी भी कोने में चले जाओ, वहां पर इसको अप्लाई करके इसको ही मानना पड़ेगा, उसे बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनली यूनिट, जो अर्थ के हर एक स्टेट, अर्थ के हर एक कंट्री के अंदर एक्सेप्टेड है। तो स्पीड की एसआई यूनिट की क्या है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। इसके थर्ड यूनिट के बारे में बात करते हैं, यूनिट ऑफ स्पीड। अगर डिस्टेंस हमारा सेंटीमीटर में है और टाइम सेकंड में है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। तो ये क्या है हमारे पास, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीग्राम सेकंड यूनिट। तो एस सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी स्पीड की, यहां पर ध्यान से देखना, डिस्टेंस जो होगा वो सेंटी में होगा, और अगर मास के बारे में बात करें तो ग्राम में होगा, टाइम सेकंड में होगा। तो यहाँ पर सेंटी क्या है, डिस्टेंस, तो सेंटीमीटर, और सेकंड में है तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अभी तक हमने क्या सीखा, जो एसआई यूनिट है स्पीड की वो कितनी है, मीटर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट कितनी है स्पीड की, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब जब हम किसी एक डिस्टेंस, सपोज आई वुड से ये दिल्ली है और ये बी पॉइंट देहरादून है, इसके बीच में सर्टेन कुछ रेंज है, सपोज लेट आई वुड से 300 किलोमीटर का सपोज डिस्टेंस है। तो जब किलोमीटर के बारे में बात हो रही है, तो टाइम की यूनिट लेना सेकंड इज इनकन्वीनियंट, मिनट इज ऑल्सो इनकन्वीनियंट, आवर्स में हम ले सकते हैं। सपोज हम बोलते हैं 4 आवर्स, 4 आवर्स रिक्वायर्ड है टू कवर 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस, 4 क्या है, टाइम। तो अगर स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अभी आपने पढ़ा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 300, नीचे आ जाएगा 4 किलोमीटर, और ये है आर में। इससे सॉल्व करेंगे, 4 से जब आप 300 को इस तरीके से डिवाइड करेंगे, 4 7 जे 28, ये 2, ये 0, 4 5 जे 20, ये 0, तो 75 किलोमीटर पर आर इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल जो जा रहा है इस दिल्ली टू देहरादून। ये हमने केवल सिर्फ एक रिलेशन को एग्जामाइन किया है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट वन यूनिट ऑफ स्पीड इनटू अनदर यूनिट। अगर मैंने बोला मेरे पास 1 किलोमीटर पर आर है, इसको मुझे कन्वर्ट करके बताओ किस में, मीटर पर सेकंड में। किस तरीके से करेंगे, सिंपल, 1 किलोमीटर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, 1 मीटर में, और 1 आवर को किस में कन्वर्ट करना है, 1 सेकंड में, फिर दोनों को डिवाइड कर देना है।
1 किलोमीटर में कितना है 1000 मीटर। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी कि 3600 सेकंड्स होते हैं। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर इज इक्वल टू 1000 अपॉन 3600। इस जीरो से जीरो को कैंसिल करते हैं, जीरो से जीरो को कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास 10 अपॉन 36 बचता है। इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाते हैं 2 5 जा 218 जा मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। और ये रिलेशन आपको याद रखना है बिकॉज ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं। इसी का जस्ट अपोजिट, अभी हमने 1 किलोमीटर को कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, बट व्हाट इफ अगर मैं 1 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करूं कन्वर्ट करूं किलोमीटर पर आवर में। सिंपल 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो आपको पता ही है ये रिलेशन आता है। 1 सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट करो तो 1/60 मल्टीप्लाई बाय 60 तो 1/3600 आवर्स। अब इस रिलेशन नंबर 1 और इस रिलेशन नंबर 2 को आप डिवाइड कर दो तो 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड 1/1000 अपॉन 1/3600 किलोमीटर पर आवर। 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो 1 की मल्टीप्लाई 3600 से, 1 की मल्टीप्लाई 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। किलोमीटर पर आवर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 36/10 किलोमीटर पर आवर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 218 जा 25 जा किलोमीटर पर आवर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो हमने अभी रिलेशन निकाला था 5/18 इसका जस्ट उल्टा आया है। और आना भी चाहिए बिकॉज हम क्या कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकली तो कर रहे हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये हमने अभी तक सीखा है। इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। That's all for today's session. Thank you very much for watching this particular video.